नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं इतने ज्यादा धुंध के अंदर कैसे मौजूद हूं, तो आपको बता देती हूं कि भाई ये धुंध नहीं है बल्कि आपके हिसार का AQI लेवल इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि 400 से भी ऊपर जा चुका है। और 400 से ऊपर जाने का मतलब है कि आप लोग रेड अलर्ट जोन के अंदर आ चुके हैं। जी हाँ, 400 से लेकर के 500 तक की स्थिति को जो है कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति के अंदर गिना जाता है। और अगर 500 से ऊपर स्थिति हो तो AQI लेवल अगर 500 से ज्यादा ऊपर हो तो उस स्थिति को अति गंभीर स्थिति कहा जाता है। लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार का AQI लेवल जो है 434 के पार पहुंच चुका है, क्योंकि 434 मैं आपको कल का AQI लेवल इंडेक्स बता रही हूँ। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जो है 434 से भी ऊपर जो है AQI लेवल जा चुका है। लेकिन अब बात आती है विजिबिलिटी की। ये देखिए, पीछे से अभी सिर्फ 5:30 बजे का समय हुआ है, लेकिन जो भी व्हीकल्स यहाँ से आ रहे हैं सबकी लाइटें ऑन होना शुरू हो चुकी है। और अगर आप दूर तक नजरें दौड़ाएंगे तो शायद विजिबिलिटी जो है सिर्फ 100 मीटर तक की ही है, क्योंकि 100 मीटर के बाद कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हालांकि बात की जाए इस इलाके की तो इस वक्त मैं हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ। और अगर इस इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये इलाका बहुत खुले इलाकों में गिना जाता है। और खुले इलाके का मतलब है कि यहाँ पर विजिबिलिटी दूर तक होनी चाहिए थी, लेकिन विजिबिलिटी दूर तक नहीं है। हालांकि इस तरफ भी अगर खाली मैदान है, खाली मैदान के अंदर भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए विजिबिलिटी जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धुंध जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर बात की जाए विजिबिलिटी की तो आपके हिसार का AQI इंडेक्स जो है 434 से भी पार जा चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये जो मौसम ऐसा हो चुका है इसका पीछे का कारण क्या है, तो आपको बता देते हैं कि दीपावली के बाद से हालात जो है लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, उसके बाद तापमान घटने और तेज हवाएं ना चलने की वजह से जो धूल के अंदर कण है वो नीचे ही कहीं ना कहीं तैरते रहते हैं, बिल्कुल आसमान के निचले स्तर के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से हवा के अंदर ये धूल भरा गुबार जो है छा चुका है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ दीपावली ही वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह जो है पराली भी है। जी हाँ, किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है और पराली की वजह से ही ये जो AQI लेवल इंडेक्स आप लोग देख पा रहे हैं, धूल भरा गुबार जो पूरे आसमान के अंदर, एक बार दिखाना चाहूंगी, पूरे आसमान के अंदर इस तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो धूल भरा गुबार पैदा हो चुका है, ये नतीजा सिर्फ इसी चीज का है। ये देखिए, ये धूल भरा गुबार जो आप लोग देख पा रहे हैं आसमान के अंदर, बिल्कुल लाइव तस्वीरों के अंदर, ये सिर्फ इसी का नतीजा है कि पराली जलाई जा रही है। लेकिन अब पराली जलाने के ऊपर भी सरकार ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि बरवाला हलके के जुगलान गांव में पराली जलाने के ऊपर पहली FIR दर्ज की गई है और अब तक 16 किसानों के ऊपर लगभग 40,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा चुका है। हालांकि किसान करे तो करे क्या, पराली वो घर के अंदर रख नहीं सकते, जलाए तो सरकार जुर्माना लगा रही है। तो भाई अब किसान जो है चारों तरफ से फंस चुके हैं, क्योंकि नई तकनीकें, नए इनिशिएटिव सरकार लेकर के नहीं आ रही है। और जो युवा नए तकनीक लेकर के आते हैं, कुछ ही समय पहले हिसार के ही कुछ युवाओं ने पराली जलाने की बजाय पराली को खाद बनाने की एक तकनीक निकाली थी, लेकिन उन तकनीकों को सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो है आज के जमाने के अंदर पराली जलाने की वजह से वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, जिसका जिम्मेदार जो है सरकार सिर्फ किसानों को ही ठहराती है। हालांकि लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहां पर धूल भरी हवाएं अभी तक नहीं चल पा रही हैं, धूल ही धूल आपको चारों तरफ दिखाई दे रही होगी। हालांकि आपको बता देती हूं कि स्मोक छटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर शनिवार के मुकाबले एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़कर 432 तक पहुंच गया। और अगर रात की बात की जाए तो 434 तक था। ये बीते 4 दिनों से शहर का AQI स्तर जो है 420 से ऊपर बना हुआ है, जो कि बिल्कुल गंभीर स्थिति है। ऐसे में सांस लेना और हार्ट अटैक के रोगियों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। और अस्पतालों में मैंने बात की थी,
अस्पतालों के अंदर मैंने बात की थी, तो अस्पतालों के अंदर जब देखा गया कि मरीज किस चीज़ के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो पता चला सूखी खांसी के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं लोग जो है आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। और आपको ये भी बता देते कि 32 जगह पर पराली जलाने के पॉइंट्स मिले हैं। और कृषि और राजस्व विभाग की टीमों ने एरिया लोकेट कर 16 किसानों पर 40,000 रुपए जुर्माना किया है। धान कटाई के साथ इन दिनों पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। 15 सितंबर से हरसेक के द्वारा एक सैटेलाइट से पराली जलाने वाली जगहों पर नजर रखी जा रही थी और उसी के आंकड़ों के अंदर कृषि विभाग ने बताया है कि 1 नवंबर तक जिले में 21 जगह बर्निंग पॉइंट्स देखे गए हैं और 1 नवंबर के बाद मामले और ज्यादा बढ़े हैं। हालांकि बीते साल से कम है, लेकिन आपको पता है कि हिसार के अंदर इतना ज्यादा स्मोक क्यों है? इतना ज्यादा स्मोक होने की वजह हिसार के अंदर ये है कि जो जिले हैं हांसी और नानौंद एरिया में, वहां पर बर्निंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं और इन्हीं बर्निंग पॉइंट्स की वजह से जो सैटेलाइट के अंदर इमेज कैप्चर हुई है, उसी के बिहाफ के ऊपर ये अनुमान लगाया गया है कि हिसार के अंदर AQI लेवल जो है 434 के पार जा चुका है, यानी कि अति गंभीर स्थिति के अंदर हिसार पहुंच चुका है। और अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार का अधिकतम तापमान जो है 29.2 डिग्री है, वही न्यूनतम तापमान जो है 12.3 डिग्री है। और इसके अलावा शहर में 4 जगह से AQI जो है 400 पार जा चुका है। आंखों के अंदर जलन बढ़ने लगी है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। और अगर शहर के 4 दिनों के AQI लेवल की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ कि 4 नवंबर को 434 था, वहीं 5 नवंबर को 421 है, 6 नवंबर को 423 था, तो 7 नवंबर को 432 है। और रविवार को जहां जहां बर्निंग पॉइंट्स मिले हैं पराली जलाने से, वो भी आपको बता देती हूँ कि सैटेलाइट के अंदर कौन सी इमेज कैप्चर हुई है, कहां कहां। फतेहाबाद के अंदर 60 जगह बर्निंग पॉइंट्स मिले हैं, वहीं जींद के अंदर 45 जगह बर्निंग पॉइंट्स मिले हैं, सिरसा के अंदर 34 जगह बर्निंग पॉइंट्स मिले हैं और हिसार के अंदर 32 जगह पर जो है बर्निंग पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा ये भी आपको लगातार लाइव अपडेट दिखा रही हूँ हिसार के आजाद नगर रोड से, जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारी ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन अगर इस समय की भी बात की जाए, लगभग 5:45 हो चुके हैं। इस समय ज्यादातर लोग लाइट नहीं जलाते हैं अपने वाहनों की, लेकिन स्मोग इतना ज्यादा हो चुका है क्योंकि तापमान के अंदर गिरावट आ चुकी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के खतरे अब बढ़ने लगे हैं। और अगर बात की जाए पहली FIR की, तो आपको बता देते हैं कि जिले में पराली या फसल अवशेष जलाने पर पहली FIR दर्ज की गई है। सदर थाना पुलिस ने जुगलान गांव के रमेश कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। पुलिस को शिकायत में ये बताया गया है कि पंचायती जमीन पर हिस्सेदारी में चावल की खेती होती है और रविवार शाम 5 बजे वो पंचायती जमीन के पास से मेन सड़क की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बहुत ज्यादा धुआं फैला हुआ था। इस धुएं से चक्कर में आने से इस धुएं से जो है उनको चक्कर आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने आरोप लगाया है कि पराली जलाने वाले एक और व्यक्ति है जिन्होंने पराली जलाई, जिसकी वजह से धुआं ज्यादा हुआ और उन्हें चक्कर आ गया। हालांकि जिस व्यक्ति ने पराली जलाई उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आग लगाकर इतना धुआं क्यों लगा रखा है आपने? तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि देखिए भाई, पराली जलाने का कोई भी जो है इस बारे में सरकार बात नहीं करती है, तो किसान करे तो करे क्या। तो पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 435, 188, 278 और 34 और 3 जो है SC/ST एक्ट के तहत धारा दर्ज कर दी गई है। हालांकि अब जो है 16 किसानों के ऊपर 40,000 रुपए का जुर्माना दर्ज किया जा चुका है। और अगर दूर तक नजरें दौड़ाएंगे तो 100 मीटर तक की भी विजिबिलिटी जो है हिसार के अंदर नजर नहीं आ रही है। दोनों साइड की तस्वीरें दिखाऊंगी। इस साइड की तस्वीरें देखेंगे तो लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है और इस साइड की तस्वीरें आप लोग देखेंगे तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये पराली जलाने की वजह से इतना ज्यादा धुआं हुआ है या फिर जो दिवाली के ऊपर पटाखे जलाए गए थे उसकी वजह से ये इतना ज्यादा धुआं हुआ है?
जो भी आपको लगता है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। लेकिन अगर घर से निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को कवर करके निकले। अस्थमा के मरीज है तो नाक को कवर करके निकले, क्योंकि ये जो हवा है ये जहरीली हवा है जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।